ये कहते हैं कि 1 साल से ज़ायद का टाइम गुजर गया है। ये कहते हैं कि अगर हमने अवाम को रिलीफ देना है तो मज़ीद 5 साल हमें दरकार होंगे। ये किस तरह? फिर मुल्क अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अगर 5 साल इनको मज़ीद दे दिया ना, फिर मुल्क अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर तो ये आपके सामने ही है। अगर 1 साल में इन्होंने ये हाल कर दिया मुल्क का, 5 साल में तो फिर मुल्क का नाम ही होगा कि पाकिस्तान का भी हुआ करता था। इनके ये तो जुल्म है। जो लोग इनको लाए हैं उनकी मेहरबानी है कि वो इनको जान छुड़ाएँ अवाम की। ये आपको भी पता कौन लाए हैं, तो लेकिन यह है कि आपकी मेहरबानी है, उनकी मेहरबानी है, इदारों की मेहरबानी है। इन चोरों से हमें जान छुड़ाओ। हम तंग हैं इनसे इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे मुल्क। सर जी, इमरान खान ने तो 3.5 साल काम किया, हुकूमत की है। इन चोरों ने तो 30 साल 35 साल गुजारे हैं। इमरान खान ने तो सिर्फ 3.5 साल काम किया, और जो काम उसने किए हैं वो तारीख़ में किसी ने नहीं किए हैं। सेहत कार्ड आज तक किसी ने दिया? सेहत कार्ड जिसकी जेब में पैसे ना हो, उसको हार्ट का मसला हो जाए या उसके घर में बीमारी आ जाए, वो कहाँ जाएगा? सेहत कार्ड ने उसको रिलीफ़ दिया, आवाम को रिलीफ़ दिया, आवाम ने उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उसको। इमरान खान अगर उसको मज़ीद टाइम मिल जाए, वो तो वो आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहता था, वो मुल्क को बेहतर करना चाहता था, मुल्क के लिए काम करना चाहता था, मुल्क को ऊपर लेके जाना चाहता था। उनको चलने ही नहीं दिया उन्होंने। ये आपके सामने ही है ना। ये तो हर बच्चा जानता है कि उन्होंने इस इमरान खान को चलने ही नहीं दी। उसके हाथ बांधे हुए थे, वो हाथ बांधे जिसके हों वो कैसे वो कर सकता है, सर्वाइव कर सके? सर आपके सामने ही है ना। अच्छा, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो आजकल ये कैंपेन चला रहे हैं कि फितना है, पहले भी चलाते रहे हैं, और जो आज तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ हो रहा है, क्या समझते हैं आप? सर जी, अवाम इमरान खान के साथ है, अवाम इमरान खान के साथ है। ये जो मर्ज़ी कर लें, इमरान खान को इंशाल्लाह उसके दिन ब दिन उसकी जो वोटिंग है उसमें इजाफा हो रहा है, उसका वोट बैंक बढ़ रहा है। ये जो मर्ज़ी कर लें, जितना मर्ज़ी कुछ कर लें, इमरान खान का वोट बैंक बढ़ रहा है और इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा। इलेक्शन का मुतालबा करेंगे या नहीं, क्या देख रहे हैं? इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, 100%। वाहिद हल इस वक्त इलेक्शन ही है इस मुल्क का, बाकी तो और कुछ नहीं है। इलेक्शन होंगे तो मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आएगी, मुल्क के हालात भी बेहतर होंगे। हर बंदे को पता होगा यहाँ यार कोई कानून कोई चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं ये मान रहे, आपके सामने है ना। सुप्रीम कोर्ट के बाहर स्टेज लगाकर जजों को गालियाँ निकाल रहे हैं। ये तो बगैरत हुक्मरान है भाई, ये बगैरत हुक्मरान है। हकीकत है, इन लोगों ने तो हमारा जीना हराम कर दिया। ये अल्लाह ताला से दुआ कि इनसे हमें जान छुड़वाए यार। आप भी दुआ करो, भाई भी दुआ करें। ये यकीन करो, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क। कारोबार का पट्टा बहा दिया इन्होंने, बेड़ा गर्क कर दिया। कारोबार कैसा है अब बताएं ना, बाज़ार में क्या सूरत हाल है? बाज़ार तो खाली है बिल्कुल। हाँ, ये सूरत हाल है। यही बाज़ार में गुजरने की जगह नहीं होती थी। अच्छा, ताजरों की जानिब से, अवाम की जानिब से कोई एहतजाज नज़र नहीं आ रहा। तो सरकारी मुलाजमीन ने पार्लियामेंट के सामने एहतजाज किया, उनकी 35% जो है जो तनख्वाह है उसमें इजाफा कर दिया है। सर जी, महंगाई इतनी ज़्यादा, ये तो इन्होंने ना जो बजट दिया ना, ये उन्होंने इलेक्शन बजट दिया है। ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, ये धोखा लफ्ज़ों का हेरफेर है। इनको पता आगे किसी ना किसी तरीके से हमें इलेक्शन कराने पड़ जाने हैं, तो इस वजह से इन्होंने थोड़ी बहुत रिलीफ मोटी मोटी नज़र आ रही है जी। अवाम को ये दे दिया, अभी कोई क्या चीज़ कम हुई है मुझे बताएं ना। कोई चीज़ कमी नहीं हुई, ये बस इनके सब वादे ही हैं, ये होगा, कुछ नहीं करना। इन्होंने कुछ करना होता तो ये बेड़ा गर्क ना करता। अच्छा, इस्तेकाम जो पार्टी बनी है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं लीडर, क्या कहेंगे उसे? सर जी, ये सब वापस आएंगे। जो गए हैं, आपने देखा फवाद चौधरी को उधर देखा, उसकी क्या कंडीशन थी। कोई बंदा भी खुशी से नहीं गया, कोई बंदा भी खुशी से नहीं गया। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि वो क्यों गया, किसके कहने पर गया। तो इंशाल्लाह वो भी वापस आएंगे। ये वक्ती है, सारी सूरत हाल है, लेकिन इस्तेकाम पार्टी क्या है, वो ये कल PTI की तरफ से बैठे हुए थे, आज वो PTI उससे नून लीग से इत्तेहाद कर रहे हैं। ये इस्तेकाम जहांगीर तरीन लंदन गया हुआ है। ये मुझे बताएं ना, तो ये क्या कोई समझता है इस चीज़ को? ये होगा नहीं होगा, ये चल ही नहीं सकती भाई। ये इमरान खान के बगैर जो गए हैं ना, ये सारे सिफर हैं, ज़ीरो हैं। ये मुझे बताएं ना, कोई बंदा भी कौंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकता, मुझे बताएं। फवाद चौधरी हो, जो दूसरा गया, जो इमरान इस्माइल गया, ये लड़के देख लेना, अवाम में इनकी कोई पजीराई नहीं। अच्छा, अगर इमरान खान नैल होते हैं तो क्या शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही इनकी क़यादत में आती है पार्टी, तो क्या आप उसको फिर भी वोट देंगे और सपोर्ट करेंगे? इमरान खान जिसको कहेगा ना, अगर शाह महमूद कुरैशी हमारा चेयरमैन बनता है PTI का, अगर उसको कहेगा तो हम उसका भी वेलकम करेंगे। इमरान खान अगर शाह महमूद कुरैशी को कहेगा ना ये PTI का चेयरमैन है, तो हम उसको वेलकम करेंगे। इमरान खान कहेगा ना खम्बे को वोट दो, हम खम्बे को वोट देंगे। सिंपल सी बात है कि मैं खुद नहीं हूँ, ये पूरी अवाम है। आप किसी से भी पूछ लें, अगर किसी में जुर्रत है, हौसला है, तो वो बात करेगा। किसी में नहीं है तो वो कहेगा यार कहीं हमें पकड़ के नहीं ले गए। ये भी सूरत हाल इस वक्त चल रही है ना, कोई बात करने को तैयार नहीं है।
आखिर में हुकूमत से आप क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से मुतालबा यही करेंगे, यार हमारी जान छोड़ो, बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत आपने कर लिया, जितना बेड़ा गर्क करना था आपने मिलके कर लिया। वो मौलवी फजलुर रहमान वो जो रोज़ करता था महंगाई, वो जो बिलावल वो रोज़ महंगाई लॉन्ग मार्च करता था, अब किधर गए? अब क्यों नहीं करते यार? 45% महंगाई बढ़ हो गई है भाई। इमरान खान के दौर में 15, 16, 17% थी, आज 45% हो गई, कोई बोल ही नहीं रहा। ये इतनी बेसी तो नहीं चाहिए ना। मुल्क का सोचना चाहिए, मुल्क के लिए करना चाहिए। मुल्क अगर होगा तो हम सब हैं। फ़ौज हमारी जिंदाबाद है, हम पाक फ़ौज के साथ हैं, लेकिन पाक फ़ौज से ये मुतालबा है कि आपकी मेहरबानी है, आर्मी चीफ से मुतालबा है कि इन चोरों से हमें जान छोड़ें। जब तक ये हमारे मुल्क में रहेंगे, ये हमारा मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ना इन्वेस्टमेंट आ रही है बाहर से, ना हमारे मुल्क में कोई तरक्याती काम हो रहे हैं। क्या हो रहा है मुझे बताएं ना। ज़र मुबादला किधर पहुंच गया, आपके ज़खायर किधर पहुंच गए? 4 अरब डॉलर से भी कम हो गए। इमरान खान के दौर में कितने थे? 16-17 अरब डॉलर थे। मुझे बताएं ना। ये सारा कुछ इन्होंने जो अभी हो रहा है, ये बस हुकूमत से ये मुतालबा है कि यार कोई शर्म करो, कोई हया करो, अब हम जान छोड़ दो इस मुल्क की, इस मुल्क के अवाम को जीने दो, बस सिंपल। बहुत शुक्रिया सर।